हेलो स्टूडेंट्स। देखो, आज मेरा मन आपका कोई लेक्चर लेने का नहीं है। आज मेरा मन आपको आज एक्चुअली क्या है कि जब मैं ऐसे ही हमारे जो गूगल गुरु हैं, तो जब मैं देख रही थी तो मुझे एक बहुत ही मोटिवेशनल सी जो स्टोरी है वो मैंने पढ़ी। और जैसे ही मैंने उस स्टोरी को पढ़ा तो मैंने सोचा कि भाई इसको स्टूडेंट्स के साथ में मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि आज की जो सिचुएशन है, आज की सिचुएशन ये है कि हर कोई जो है वो डिप्रेशन में है, टेंशन में है। और ये टेंशन किस रीज़न से है? ये टेंशन है जो एक महामारी है कोरोना, इसकी वजह से जो आज हमारी लाइफ अस्त व्यस्त हो गई है। ठीक है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा टेंशन होती है जो बच्चों की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है। और मैं भी जानती हूँ कि जो बच्चा फेस टू फेस टीचर से पढ़ सकता है वो बिल्कुल भी ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव, टेंशन जो होती है वो बच्चों के अंदर आने लगी है। और बच्चों के अंदर ही नहीं, बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी इससे जूझ रहे हैं, आम पब्लिक इससे जूझ रही है। तो इस वक्त चारों तरफ हर कोई इसी चिंता में है कि कब इस महामारी से निजात मिले, कब इस महामारी से छुटकारा मिले और पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो सबसे बड़ा, अगर आज हमको जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा फाइट करनी है वो है कि हमारी जो हम खुद से, यानी कि जो हमको कोशिश करना है कि टेंशन जो होती है, जो तनाव है वो हमें हमारे पास ये इस महामारी से भी ज़्यादा जो खतरनाक है, कैसी भी महामारी हो उससे ज़्यादा खतरनाक है होता है टेंशन, तनाव। क्योंकि देखो, भले ही जो अगर आपको कई बार देखते हैं कि आपको भले ही वो बीमारी नहीं हुई हो, लेकिन आपको यदि हल्की सी सर्दी जुकाम भी हो जाती है तो आपके दिमाग में तुरंत क्या, आपका दिमाग क्या कहता है तुरंत कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है। और पता है उसी टेंशन 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 में कई बार आपको ये लगता है, तो वो चीज जो होती है ना वो घर कर जाती है कि हाँ मुझे कोरोना हो गया। कई बार आप फील करोगे, देखो आप खुद फील करना कि मुझे फीवर है, मुझे फीवर है, मुझे फीवर है। आप रजाई ओढ़ के सो जाओगे, दिमाग में रखोगे मुझे फीवर है, मुझे फीवर है, मेरे मैं तप रहा हूँ, है ना। मुझे बिल्कुल मेरे अंदर वही सिम्टम्स हैं जो फीवर के, एक फीवर में होते हैं, तो मुझे फीवर। देख लेना आपको वास्तव में फीवर हो जाएगा, क्योंकि आप खुद ये सोचते हो। तो आज जो सबसे ज़्यादा हमको लड़ाई लड़नी है ना, वो लड़नी है हमारे टेंशन से, हमसे खुद से, ताकि ये जो टेंशन है वो हमारे आसपास भी ना भटक पाए। बस उसी को लेकर के बच्चों, एक जो मैंने आज स्टोरी पढ़ी है वो मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूं। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक साइकोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर, ठीक है, एग्जाम्पल फोर, मैं खुद को लेती हूँ कि मैं आपको साइको पढ़ाती हूँ और मैं आपकी क्लास में से आपसे किसी बच्चे से मैं ये सवाल पूछती हूँ कि मेरे हाथ में पानी का गिलास है जो कि भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। और मैं सभी बच्चों से पूछती हूँ कि अच्छा मेरे हाथ में जो पानी का गिलास है उसमें कितना पानी है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम ये जो पानी है वो आधा गिलास है, कुछ बोलते हैं कि आधा खाली है, कुछ बोलते हैं इसमें 1 लीटर पानी होगा, कुछ बोलते हैं कि 1 लीटर से थोड़ा कम है। इस तरह से जो बच्चे हैं वो जवाब देने लगते हैं। फिर मैंने कहा कि मायना ये नहीं रखता है कि ये जो गिलास है उसमें पानी आधा भरा हुआ है या गिलास आधा खाली है, या इसमें 1 लीटर से कम पानी है, या 1 लीटर इसमें 1 लीटर पानी है ना। ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि इस गिलास को मैं कितनी देर तक पकड़ के रख सकता हूँ, इस गिलास को मैं कितनी देर तक पकड़ के रख सकता हूँ। तो शुरू शुरू में मुझे इसको पकड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप भी यदि देखो तो शुरू शुरू में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन धीरे 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 आप 1 घंटे रख सकते हो, आप 2 घंटे रख सकते हो। यानी कि कब तक, कितनी देर तक, एक उसकी सीमा क्या है कि आप उस गिलास को कब तक पकड़ करके रख सकते हो। 2 घंटे, 3 घंटे, लास्ट में आपके हाथ में दर्द होने लग जाएगा, आपके हाथ को तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी, ठीक है।
और उसके बाद में एक ऐसा समय आएगा कि आप उसको बिल्कुल भी पकड़ने में असमर्थ हो जाओगे, आप उसको नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है? तो वो चीज़, उस चीज़ को उस मनोवैज्ञानिक वो जो बताना चाह रहा था, वो ये बताना चाह रहा था कि जो चिंता होती है, जो टेंशन होती है, जो तनाव होता है ना, जो मुसीबतें होती हैं, जो तनाव होता है, वो अ, अगर हम उसको हमारे अंदर रखते हैं, यानी कि हम सोचते रह जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम सोचते जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, सोचते जाते हैं। ठीक है? तो वो चीज़ हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। वही चिंता हमारे लिए तनाव या डिप्रेशन का कारण बनती है, और वो डिप्रेशन आप अच्छे से जानते हो कि डिप्रेशन जो होता है वो कितना जो हानिकारक होता है। क्योंकि डिप्रेशन, जब टेंशन जो होती है वो डिप्रेशन में बदलती है, और डिप्रेशन जो होता है वो इंसान को एक पागलपन की हद तक इंसान को ले जाता है। तो आज का जो समय है उसमें आपको चिंताओं को घर नहीं करना है, उनको चिंताओं को, टेंशन को सहेज के नहीं रखना है, बल्कि पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, उनसे थोड़ा दूर रहना है। कि जिस तरह से आप कोरोना से बचने की कोशिश कर रहे हो ना, उसी तरह से सोचो कि हमें इन चिंताओं से भी दूर होना है, इन चिंताओं से भी आपको बचना है, क्योंकि सबसे बड़ी महामारी, ये चिंता भी कोई महामारी से कम नहीं होती है, टेंशन भी कोई महामारी से कम नहीं होती है। तो बिल्कुल आप इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाओ, टेंशन को अपने घर मत करने दो, टेंशन का घर मत बनाओ। क्योंकि बेटा एक बार यदि टेंशन दिमाग में घुस जाती है ना, और वो घर बना लेती है, और वो डिप्रेशन यदि बन जाती है, तो अगर आप डिप्रेशन में आ जाओगे तो उसके बाद में लौटना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप नॉर्मल होना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस उस स्थिति तक अपने आप को जाने से बचाओ। जो हो रहा है उसको फेस करो, जो बीमारी है उससे बचने की कोशिश करो, जो तुम्हारे पास समय है उसको यूज लो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव सोचते हो या पॉजिटिव सोचते हो। समय है, आप अगर ये सोचोगे कि हमारा एक साल वेस्ट हो गया, हम क्या करेंगे, कैसे इससे बचा जाएगा, कैसे, जो भी इस वक्त आप जिन जिन चीज़ों को फेस कर रहे हो, तो ये सब कैसे होगा, इन चीज़ों को नेगेटिव रूप में मत लो, इनको पॉजिटिव रूप में लो, सकारात्मक अपनी सोच रखो। क्योंकि पता है कि हम सभी जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में सकारात्मक होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उस स्थिति तक, उस लेवल तक जाने से तो आप अपने आप को बचा सकते हो। तो बस अच्छा लगा मुझे कि मैं ये स्टोरी आप तक पहुंचाऊं। ये कहानी नहीं है, ये जो है यथार्थ, मतलब कि ये सत्य है, सत्यता है, ये सच्चाई है ये, कि हमें वास्तव में टेंशन को बिल्कुल हमारे आसपास नहीं भटकने देना है। जो भी है, समय है, निकल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि हर रात के बाद में दिन जरूर आता है। तो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, सब कुछ ठीक होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।